का आप लोगों का टॉपिक है राष्ट्रपति। आप लोगों का आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। हम आप लोगों को अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 के क तक पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति का पद जो है यानी राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक है। तो हम लोग अब अनुच्छेद 52 से 61 तक कवर करेंगे। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक केवल राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, तो भाग 5 को। आपका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। आपका जो भाग 5 है, भाग 5 वो अनुच्छेद 52 से 51 तक है जी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, 151 तक है। अगर आप अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप संविधान की रीढ़ की हड्डी पढ़ चुके हैं, संविधान का रीढ़ पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग 52 से 151 तक पढ़ लेते हैं, वैसे तो संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद है, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 से 51 के क तक हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब 52 आज का टॉपिक में हम लोग 52 से अनुच्छेद 61 तक समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 52 से 61 तक में केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, केवल राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 61 तक पढ़ना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। आप लोग छोटा सा एक ट्रिक याद रखिएगा। जो ट्रिक है ध्यान से समझिएगा। पकानी, कोका, दुयो, दसम। बस इस छोटे से ट्रिक याद रखिएगा और यह ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को अनुच्छेद 52 से 61 तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा 51, सॉरी यहाँ पर 52 से 61 है ना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ध्यान रखिएगा, ये आपका 52 से लेकर के 61 तक है। ये जितना भी लिखे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ये केवल राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। तो यहाँ पर लिखे हैं पकानी, इसमें 3 चीज है। प से हो गया आपका, पहले लिख बता देते हैं आपको। यहाँ पर प से हो जाता है, यहाँ पर प से पद। तो किसका पद? राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से 61 तक है। अनुच्छेद 52 से 61 तक है। तो प से पद, तो मतलब किसका पद? राष्ट्रपति का पद। ठीक है ना। तो प से याद रखिएगा पद, का से याद रखिएगा कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। इस शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। नी से हो गया आपका नियुक्ति, नी से हो गया नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति की नियुक्ति। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। तब पकानी,
पकानी से याद हो गया ना, प से पद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में व्याख्या किया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दिया गया है, तो अनुच्छेद 52। तब पकानी से क्लियर हो गया, प से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति, और नी से हो गया राष्ट्रपति की नियुक्ति। जी, को से हो गया आपका कोटा, को से क्या हो गया, कोटा। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे, एक एक चीज के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, कार्यपालिका की शक्ति के बारे में, नियुक्ति के बारे में, कोटा के बारे में। पहले समझ लीजिए इसको। फिर का से क्या हो गया, का से आपका क्या हो गया, तो का से हो गया, बताइए आप लोग, कार्यकाल। राष्ट्रपति का हो गया कार्यकाल, कार्यकाल हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और दूसरे क्या हो गया, जी, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, यह दूसरे हो गया। यो से क्या हो गया, योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। योग्यता, योग्यता याद रखिएगा, योग्यता। द से हो गया दशा, द से क्या हो गया, दशा हो गया, द से हो गया आपका दशा, श से हो गया शपथ ग्रहण, शपथ, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। और म से हो गया आपका महाभियोग, क्या हो गया, महाभियोग, महाभियोग याद रखिएगा, ये हो गया आपका महाभियोग। तो महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी गड़बड़ काम करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। प्रेम पूर्वक राष्ट्रपति को बहुत इज्जत के साथ उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा छोटा सा कि राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति की नियुक्ति, नियुक्ति के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है, 54 में। और राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है, 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कार्यकाल से संबंधित जानकारियां किस अनुच्छेद में है, 56 में है। राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, इसके बारे में किस अनुच्छेद में है, 57। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की क्या दशा होती है, किस कंडीशन में राष्ट्रपति बनते हैं, तो दशा के बारे में 59 में दी गई है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। कोई भी नेता अपने पद पर जाने से पहले शपथ ग्रहण होता है और उनसे कसम खिलाई जाती है। हमारे देश की जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना के बारे में आगे पढ़ना है, हमारे देश की जो प्रस्तावना होती है उसके बारे में उनको बोलना होता है, उसी को शपथ ग्रहण कहा जाता है। तो अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण की बात की गई है। और महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, किस कंडीशन में हटाया जाएगा, यह अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद क्या पढ़ते हैं, 52। अनुच्छेद 52 पढ़ते हैं सबसे पहले। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति का कोई पद होता है, राष्ट्रपति का भी कोई पद होता है, वो अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 52 में है। देखिए, हमारा जो देश में शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। कल हम आप लोगों को बता चुके हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। ऐसा शासन प्रणाली, लोकतंत्र का ऐसा शासन प्रणाली जहां पर वास्तविक प्रधान एवं औपचारिक प्रधान होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री भी हो और राष्ट्रपति भी हो।
वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए, वास्तविक प्रधान का मतलब वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके पास, रियल पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। रियल पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और नाम मात्र का पावर यानी ऑफिशियल पावर, ऑफिशियल पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए, राष्ट्रपति का उतना ही औकात होता है जितना कि हमारे घर में फूफा जी का औकात होता है। फूफा जी का जितना औकात होता है ना, फूफा जी रेस्पेक्टेबल होते हैं, सब लोग फूफा जी का आदर करते हैं, लेकिन फूफा जी का कोनो खास औकात नहीं होता। हर बात फूफा जी से पूछकर किया जाता है? नहीं किया जाता है हर बात। देखिए, आपका ससुरारी में तबे तक इज्जत हो सकता है जब तक कि आप जीजा जी हैं, दामाद जी हैं। जिस दिन आप फूफा जी बन जाइएगा उस दिन आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप एक नाम मात्र का, एक मतलब कि रिलेशन, रिश्तेदार रह जाइएगा, एक नाम मात्र का रिश्तेदार रह जाइएगा। फूफा जी जैसा औकात होता है। तो राष्ट्रपति का औकात कैसा होता है? फूफा जी। राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया? फूफा जी, ठीक है ना। फूफा जी का जितना औकात होता है उतना ही राष्ट्रपति का औकात होता है, यानी कि औपचारिक पावर होता है उनके पास। वास्तविक पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा कि हमारे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत में कैसा शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। ये बताइए, भारत में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है ना, तो जहां पर ऐसा होता है वैसे शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ऐसा शासन प्रणाली जहां पर वास्तविक प्रधान और औपचारिक प्रधान दोनों होते हैं, उन्हें ऐसे शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इतना बात समझ में आ गया। औपचारिक का मतलब जिसके पास केवल ऑफिशियल पावर हो, नाम मात्र का पावर हो, लेकिन रियल समूचा पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। समूचा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। और नाम मात्र का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कहा जाता है। सेनाओं का सीईओ कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। सेनाओं का सीईओ किसे कहा जाता है? तो यानी कि राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक ना। तीनों सेनाओं का यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और सबसे बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। उससे बड़ा पद भारत में नहीं है। यानी जो भी जिस देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है वहां का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होगा? पद होगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति का औकात बतेबे किए एक फूफा जी के समान होता है। उनके पास औपचारिक पावर होता है, नाम मात्र का पावर होता है, और वास्तविक पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। इतना बात समझ में आ गया है आप लोगों को? औपचारिक पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक पावर किसके पास होता है? औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के पद, एक प्रश्न एग्जाम में और पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया था? संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ब्रिटेन के संविधान में। यूके को वही ब्रिटेन कहते हैं। जैसे अमेरिका को हम लोग यूएसए बोलते हैं ना, उसी तरह ब्रिटेन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूके। तो अगर ऑप्शन में यूके रहेगा वो भी सही है, ब्रिटेन रहेगा वो भी सही है, और इंग्लैंड रहेगा वो भी सही है, ठीक है ना। ध्यान से याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया गया है, ब्रिटेन। और अब यूके भी रहेगा तो उसी का मतलब ब्रिटेन हुआ, यूके। याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति के पद
किस देश के संविधान से नकल करके भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए अगर किसी देश में कोई चीज अच्छा है तो नकल करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे चीजों का नकल किया जा सकता है लेकिन गलत चीजों का नकल नहीं करना चाहिए। अगर देखिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके देखिए हम भी अच्छा काम कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं, करना चाहिए। चलिए, ये राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक है। अनुच्छेद 52 में सबसे पहले राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी है और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। कहां से? ब्रिटेन से, यानी यूके से शामिल किया गया। इतना बात समझ में आ गया है, यूके से शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका ये प से हो गया पद, का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति। यानी अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति याद रखिएगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 53 में है आपका कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति। तो ध्यान से समझिएगा, कार्यपालिका में 2 प्रधान होते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएं, कार्यपालिका में 2 प्रधान होते हैं। पहला प्रधान होता है प्रधानमंत्री और दूसरा प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो जो पहला वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और औपचारिक प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। ध्यान से समझिएगा। कार्यपालिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूटिव। इंग्लिश भी याद करते चलिएगा, एक्सिक्यूटिव बोलते हैं जी। एक्सिक्यूटिव की शक्ति यानी पावर ऑफ एक्सिक्यूटिव। इसका मतलब हो गया कार्यपालिका की शक्ति। यानी कार्यपालिका यानी एक्सिक्यूटिव की शक्ति। ध्यान से समझिएगा, एक्सिक्यूटिव की शक्ति 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका रियल पावर, वास्तविक पावर, ठीक ना, और एक होता है ऑफिशियल पावर। तो वास्तविक पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। और ऑफिशियल पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान से समझिएगा, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो गया वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान यानी वास्तविक शक्ति। याद रखिएगा, वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? पीएम के पास होता है। पीएम मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। और औपचारिक पावर किसके पास होता है? औपचारिक पावर होता है आपका औपचारिक शक्ति किसके पास होता है? यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति, याद रखिएगा, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि औपचारिक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री